बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश आसमान किस्त नंबर 112 में क्या होने वाला है, तजिया नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। बैंगी खातून सुल्ताना के खिलाफ क्यों हो चुकी है, काई कबीले में लिपटी लाश किसकी है, क्या कोहनूर की शहादत हो चुकी है, कंताकोज़ोनोस और ओल्फ केला मरमरा जक में क्या ला रहे हैं और ये सब कुछ लाने का मकसद क्या है। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंगी खातून सुल्ताना के खिलाफ क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि बैंगी खातून के भाई को कत्ल करने वाला ओल्फ था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ओल्फ इस वक्त सुल्ताना का साथ दे रहा है। लेकिन हमारे ख्याल में किला मरमरा जक में बैंगी खातून ने ओल्फ को देख लिया है, इसलिए वो सुल्ताना को सामने सामने कह रही हैं कि वो उनका साथ अब नहीं देंगी। इसके साथ साथ बैंगी खातून ऐसी खातून है जो अपने मकसद और अपनी अना की वजह से किसी के भी खिलाफ जा सकती है। इसलिए हमें लगता है कि वो सुल्ताना के खिलाफ जाएगी, लेकिन आगे चलकर सुल्ताना उसे समझाने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि वो अभी सुल्ताना का साथ दे, लेकिन हमारे ख्याल में ओल्फ की वजह से बैंगी खातून और इस्महान खातून के तल्लुकात आगे चलकर ख़राब ही होंगे। इसके साथ साथ एक लाश जो काई कबीले के परचम में लिपटी हुई नज़र आई। बहुत से नाज़रीन पूछ रहे हैं कि ये लाश किसकी हो सकती है। हमारे ख्याल में ये किसी आम बंदे की लाश है, कोहनूर की हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि कोहनूर की सेहत बहाल हो जाएगी और उसकी शहादत अभी नहीं होगी। इसके साथ साथ ट्रेलर में ही नज़र आता है कि कोहनूर की सेहत बहाल हो रही है और कुमराल अब्दाल और अकीमों ने कोई ना कोई तरियाक तलाश कर लिया है। इसके साथ साथ किला मरमरा जक में आप देख सकते हैं कि ओल्फ और कंताकोज़ोनोस कुछ ला रहे हैं। हमारे ख्याल में ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका मकसद हमारे ख्याल में कंताकोज़ोनोस का अपना है। यकीनन वो अब इस्महान खातून के खिलाफ ही है, क्योंकि कार्दिनाल और गजान खान के जासूस के साथ मुलाकात के बाद हमें लगता है कि कंताकोज़ोनोस अब इस्महान खातून के साथ भी खेल खेलेगा। अब सवाल ये पता होता है कि ओल्फ किसका साथ देगा। ओल्फ किसी का भी साथ दे सकता है जो उसे ज़मीन दे। अगर इस्महान खातून उसे ज़मीन दे देती है, यानी कोई किला, तो फिर वो इस्महान खातून का साथ भी दे सकता है। लेकिन अगर कंताकोज़ोनोस उससे कोई वादा करता है तो इस सूरत में ओल्फ उसका साथ देगा। लेकिन हमारे ख्याल में किला मरमरा जक में जो कुछ लाया जा रहा है, लाने वाली चीज़ हमारे ख्याल में बेअंदर बे के पैसों से खरीदी गई है। लेकिन हमारे ख्याल में वापसी पर इसमें उस्मान बे छुप कर जा सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर कंताकोज़ोनोस को उस्मान बे की ज़रूरत है ताकि वो स्लीप हासिल कर सके। इसके अलावा इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोसिस की एंट्री हो सकती है, लेकिन कोसिस की एंट्री के हवाले से अभी तक कोई न्यूज़ कन्फर्म ना हो सकेगी। आने वाली एपिसोड में यही होगा कि बाला खातून और शेख अदब अली की बचत हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ उस्मान बे कैद हो जाएंगे, कोहनूर की सेहत बहाल हो जाएगी और उस्मान बे का वो मनसूबा जो आग तिमूर के ज़रिए आगे बढ़ेगा वो ज़रूर कामयाब होगा।